मोमिन और नेक अमल करने वाले। आज हमारे यहाँ नहीं है। शादी ब्याह में कि अपना बहुत बड़ा मामला अपने आप को समझता है, और शादी ब्याह में गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मेरे भाई क्यों, अब आप बताइए कैसे होंगे? गौर कीजिए, ईमान कहां चला गया? गलत तरीके से पैसा आ रहा, पैसा भी। ईमान होना चाहिए सहाबा की तरह, सहाबा कराम की तरह ईमान होना चाहिए, और नेक अमल होना चाहिए। चंदा लिखा रहा है तो आदमी सोचता है कि इतनी बड़ी जमात और इतनी बड़ी मजमा के अंदर भीड़ भाड़ में मैं अपना नाम लिखवा देता हूं, चंदा तो नहीं लिखवा दिया 50,000 ड्यू, और नगद कितना 5,000, और ये 5,000 गया, 50,000 गया। इबादत भी कर रहा है और रियाकारी है। एक जगह गया, एक आदमी लिखवाया 50,000, दूसरे लिखा 60,000, फिर वो आगे बढ़ता, फिर ये चल रहा दोनों में। देना तो किसी को नहीं है, लेकिन दोनों के बारे में जान जाए बहुत देने वाला। रियाकारी देख रहे हैं आप, एक इबादत कर रहा है लेकिन रियाकारी। बात को पता चला मौलवी साहब ये हर साल ये लिखवाते हैं लेकिन देता नहीं। ये क्या, ये कौन सा अमल है? इसको नेक अमल कहेंगे? नेक अमल, ये नेक अमल। मन सल्ला युराई फकत अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने भी शिरक किया। वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए सदका दिया उसने भी शिरक किया। यानी ये लोग जो दिखावे के तौर पर अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं, ऐसे लोग जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाएंगे। कैसे कैसे लोग होते हैं? नमाज पढ़ रहे हैं आप, कोई मौलाना वगैरह आ गए, हमारे कौल साहब आ गए वहीं पे, मौलाना इतने इतने बड़े आले आ गए, अब नमाज वो सही से पढ़ने लगे। पहले तो पढ़ा धड़ा था, अब पढ़ने लगा अच्छे से। जल्दी मेरा नाम ना ले ले। अब वो नमाज पढ़ रहा है इनको दिखाने के लिए, कहेंगे बेहतरीन तरीके से आप नमाज पढ़ रहे हो। ये नमाज अगर आपने किसी को दिखाने के लिए आपने वो नमाज पढ़ी तो वो नमाज पढ़ना भी सवाब उसके अंदर नहीं है, बल्कि उस नमाज के जरिए से भी आदमी जहन्नम में। इबादत आप कर रहे हैं लेकिन आपका इबादत बेकार है। वमन साम युराई फक़द अशरक, और जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने भी शिरक किया। इबादत ओरिजिनल होना चाहिए, इबादत के अंदर डुप्लीकेट अल्लाह को पसंद नहीं है। अब आप बोलिएगा मौलवी साहब ये इबादत ओरिजिनल कैसे हो? हम तो इबादत कर रहे हैं, इबादत ओरिजिनल कैसे हो? उस इबादत को ओरिजिनल कैसे हम मानेंगे ये आप बताइए। हम इबादत तो कर रहे हैं लेकिन इबादत के अंदर आप इस इबादत को ओरिजिनल और इसको अमल साले इसको कैसे कहेंगे? नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, आप अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं, हम भी खर्च कर रहे हैं, रोजा हम भी रख रहे हैं, आप भी रख रहे हैं, शादी ब्याह हो रही है, लोग करते हैं, हम भी करते हैं। इस अमल को ये भी अमल है लेकिन इस अमल को अमल साले कैसे माना जाए? तो सुनो, ये मैं नहीं करूंगा बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम कोई अमल करो तो अमल सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करो, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करो, तब समझो ये इबादत आपकी काबिल कबूल है। इबादत हो रही है लेकिन उसके अंदर खुलूस होना चाहिए, खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह के लिए।
अल्लाह के नबी की इबादत क्या करते थे, बाकायदा कहा करते थे कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। अल्लाह ही के लिए इबादत करने का हुक्म दिया गया। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह, अल्लाह के लिए ही इबादत करने का हुक्म दिया गया। इबादत आप कर रहे हैं, उसके अंदर इखलास होना चाहिए, खुलूस, दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं। आप दे रहे मस्जिद को, मदरसा को, कहीं भी आप दे रहे तो ये इखलास आपका ये दिल होना चाहिए कि मैं अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, रियाकारी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। आपने 50 लिखाया लेकिन आपको तो देना नहीं है, बल्कि रियाकारी और दिखावा, शो करना है। इस जलसे में सबसे ज्यादा चंदा इसने दिया, रियाकारी इसके अंदर है। खुलूस, अल्लाह तबारक व तआला खुलूस को पसंद करता है और इखलास को पसंद करता है। और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इबादत के अंदर इखलास। यहाँ तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस अंदाज से लोगों को फरमाया, इस अंदाज से लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन साम यौमन इब्तिगा वजहिल्लाह खुतिम लहू बिही दखलल जन्नह। जिसने रोजा अल्लाह की रिजा के लिए रखा, इब्तिगा वजहिल्लाह, इसके लिए अल्लाह की रिजा के लिए, और उसी पर उसकी मौत हुई, दखलल जन्नह, तो वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस बयान फरमाई है, जब जहन्नम के अंदर 3 लोगों को डालने के लिए अल्लाह ताला बुलाएगा। एक आदमी को बुलाएगा इधर आ, जब वो आदमी आएगा तो अल्लाह ताला उससे कहेगा कि दुनिया में तुम क्या करके आए हो। वो जवाब देगा कि अल्लाह ताला मैं अपने माल को तेरे लिए खर्च करके आया हूँ। कहेगा अल्लाह ताला तो झूठ, कहेगा तो झूठ बोल रहा है, तुमने तो मेरे लिए खर्च नहीं किया है। हाँ, तुमने माल बहुत ही ज्यादा खर्च किया है, हर जलसे में तू सबसे ज्यादा दिया करता था, सबसे ज्यादा तू दिया करता था। जब चंदे का ऐलान होता तो तू देता था, लेकिन तेरा मकसद ये था कि लोग मुझे सबसे ज्यादा चंदा देने वाला समझे, तुमको दुनिया में सबसे ज्यादा चंदा देने वाला समझ लिया। तुमने मुझे खुश करने के लिए अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया, इस वजह से तेरा वो चंदा और तेरा वो सदका मैंने कबूल नहीं किया। तुम्हें दुनिया में शोहरत मिले, अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। अब फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों इसको पकड़ो जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, ये हदीस कौन कह रहे हैं? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं। और हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को बयान करते करते बेहोश भी हो जाए। इबादत के अंदर इखलास होना चाहिए, तब वो इबादत काबिल कबूल है, रियाकारी नहीं। पहला ओरिजिनल इबादत आप कैसे समझेंगे? इखलास होना चाहिए। आप नमाज पढ़ रहे, रोजा रख रहे, हज कर रहे, उमरा कर रहे, आज हज करने के लिए आपने हज अभी किया ही नहीं है, और उससे पहले उसको लोग हाजी साहब कहने लगे, और वो अपने आप में पकड़ने लगा दिए उनको हाजी साहब, अभी हज करने गया ही नहीं है। और हाजी साहब और तो और रियाकारी की हद हो गई है। एक जगह एक आदमी हज करके आया और उसके बाद उसका कुछ बकाया था, किसी जगह पे पहुंचा और कहा कि बताइए कि मेरा कितना बकाया है। उसने रजिस्टर निकाला और कहा अच्छा अब्दुल्ला साहब आपका तो बकाया 22,000 रुपया है। उसने कहा 22,000 है। आपने नाम क्या लिखा? बोला अब्दुल्ला। बोला अब्दुल्ला मतलब क्या लिखे? हाजी अब्दुल्ला। वो बढ़वा लिया, हाजी साहब पैसा कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके नाम के सामने हाजी बढ़ा दिया। ये रियाकारी नहीं है, हाजी बढ़ा दिया, पैसा कुछ नहीं दिया। अब तसव्वुर कर सकते हैं मेरे भाइयों, इसका हज हाजी हज कर रहा है तो लोग मुझे हाजी कहें।
अब ये तो रियाकारी है।